दोस्तों, हमारे कुछ व्यूअर्स ने हमारे वीडियो में कमेंट करके पूछा है कि हमारा सिविल स्कोर खराब होने की वजह से अब हमें किसी भी तरह का लोन या फिर क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है। तो आखिर हम क्या करें ताकि सब कुछ साधारण हो जाए, नॉर्मल हो जाए और हमें इन द फ्यूचर लोन भी मिलने लग जाए और क्रेडिट कार्ड भी मिलने लग जाए। यानी कि सिविल स्कोर में सुधार कैसे करें ताकि इन द फ्यूचर किसी भी तरह का क्रेडिट लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यह जान लेते हैं कि आखिर सिबिल स्कोर डाउन कैसे होता है, सिबिल रिपोर्ट खराब कैसे होता है, जिसकी वजह से इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो देखिए, ऐसा होता है कि पास्ट में अगर हमने क्रेडिट कार्ड लिया हो या फिर किसी भी तरह का पर्सनल लोन लिया हो और उसका टाइमली पेमेंट ना किया हो या फिर हमने डिफॉल्ट कर दिया हो किसी भी कारणवश, अगर हमने अपने पास्ट के बैंकों के साथ लेन देन में किसी भी तरह का कोताही बरता हो, किसी भी तरह का लापरवाही किया हो या फिर किसी भी तरह का डिफॉल्ट किया हो, तो उसका परिणाम यही निकलता है कि आपका सिबिल रिपोर्ट खराब कर दिया जाता है, जिसका इंपैक्ट इन द फ्यूचर कभी किसी भी तरह का लोन, होम लोन, कार लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो चूंकि आपका सिबिल स्कोर के साथ पूरा का पूरा रिपोर्ट सिबिल ब्यूरो से चेक किया जाता है तो पता चलता है कि आपने चूंकि पास्ट में बैंकों के साथ लेन देन सही नहीं रखा, इसलिए आपको किसी भी तरह का लोन या फिर किसी भी तरह का कोई क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाता है और हर बार अप्लाई किया गया एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। इसी वजह से लोगों को ना किसी भी तरह का लोन या फिर ना ही किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड मिल पाता है। अब बात करते हैं कि आखिर इस तरह से हो जाए तो इसका सुधार कैसे करें ताकि इन द फ्यूचर हमारा सिबिल स्कोर ठीक ठाक हो जाए, हमारा सिबिल रिपोर्ट बढ़िया हो जाए और हमें किसी भी तरह का लोन, कार लोन, होम लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें तो मिलने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएं। देखिए, गारंटी तो कोई नहीं कहता, लेकिन हां, अगर रिपोर्ट बढ़िया हो जाता है तो कहीं ना कहीं बैंक या एनबीएफसी कंपनीज को ऐसा लगता है कि हां, ये बंदा अब ठीक ठाक लेन देन कर रहा है, दैट मीन्स कि अब हम इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है वो ये कि आपको सिबिल स्कोर सुधारने के लिए हर संभव कोशिश करना है कि बैंकों के साथ या फिर एनबीएफसी कंपनीज के साथ करंटली किसी भी तरह का लेन देन हो रहा है तो उसमें डिले बिल्कुल भी ना करें। हो सके तो 2 दिन 4 दिन पहले ही पेमेंट करें, किसी भी तरह का पेमेंट हो, चाहे ईएमआई हो, कोई सा भी आपके नाम पर है उसका पेमेंट टाइमली करें। कहीं ना कहीं यह हेल्प करेगा आपके सिबिल स्कोर बढ़ाने में और आपके सिबिल रिपोर्ट में भी एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा जो कि धीरे धीरे फ्यूचर में आपको लोन और क्रेडिट कार्ड मिलने के रास्ते को खोलेगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, तो गोल्ड लोन ले सकते हैं कि भाई गोल्ड के बदले हमने लोन ले लिया और टाइमली रीपेमेंट किया, बल्कि टाइम से थोड़ा पहले ही कर दीजिए ताकि ऐसा मैसेज जाए कि नहीं, आप पेमेंट टाइमली कर रहे हैं और ये सारा कुछ रिकॉर्ड सिबिल ब्यूरो में भी होता है। तो एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा सिबिल ब्यूरो में कि नहीं नहीं, ये बंदा टाइमली पेमेंट कर रहा है, दैट मीन्स हम इसके ऊपर यकीन कर सकते हैं और आपका सिबिल स्कोर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है और आपका जो सिबिल रिपोर्ट होता है उसमें भी पॉजिटिव मार्किंग होता है कि आपने सारा पेमेंट टाइमली किया है। तो मान लीजिए कि आपने गोल्ड लोन 6 महीने के लिए लिया है तो 6 महीनों तक लगातार आप टाइमली पेमेंट कीजिए विदाउट एनी डिले, क्योंकि अगर किसी भी तरह का डिले करेंगे तो चूंकि आपका ऑलरेडी पास्ट में रिकॉर्ड खराब है और प्रेजेंट में अगर किसी भी तरह का कोई चूक करेंगे तो आपका बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा सिबिल स्कोर में। तो इसीलिए टाइमली पेमेंट करें, बल्कि टाइम से थोड़ा पहले कर दें ताकि आपका जो सिबिल ब्यूरो में रिपोर्ट जाए वो बड़ा ही पॉजिटिव जाए और इन द फ्यूचर ये आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल हो। एक और तरीका है वो ये है कि आप एफडी के अगेंस्ट लोन या क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। देखिए, ये ऑफर भी बैंक देती है कि भाई अगर आप 50,000 रुपए का एफडी करा करके और आप 50,000 रुपए के लिमिट का क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, भले ही वो एफडी के अगेंस्ट मिला है, लेकिन आप अगर क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से यूज करेंगे और टाइमली रीपेमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए पॉजिटिव मार्किंग रिपोर्ट होगा सिबिल ब्यूरो में। और ये जैसे जैसे आपका
टाइमली पेमेंट करना, टाइम से पहले सारी चीजों को क्लियर कर देना, ये सारा कुछ सिबिल ब्यूरो में जाएगा तो कहीं ना कहीं आपका सिबिल स्कोर भी रेगुलर बढ़ेगा और आपके सिबिल रिपोर्ट में भी आपको लेकर के पॉजिटिव मार्किंग वहां पर दिखेगी। तो ये बड़ा ही हेल्पफुल साबित होगा। तो इस तरह से आप अलग अलग तरीकों को अपना करके आप अपने सिबिल स्कोर को बढ़ा सकते हैं। ये यूं कहें कि खराब होए हुए सिबिल स्कोर को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि यही कुछ मात्र तरीके बचते हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। हां, अगर आपने पास्ट में लोन डिफॉल्ट किया है और अगर चाहते हैं कि उसका रीपेमेंट भी हम कर दें, सेटलमेंट कर दें, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन सिबिल ब्यूरो में जो नेगेटिव मार्किंग है उसको हटने में कई साल लग जाते हैं, तो ये ऑप्शन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। बल्कि गोल्ड लोन या फिर एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड या लोन, ये बड़ा ही बेस्ट ऑप्शन है सिबिल स्कोर बढ़ाने का, यानी कि सिबिल रिपोर्ट ठीक करने का। तो देख लीजिए इनमें से जो ऑप्शन आपके लिए बेहतर हो, आपको सुटेबल लगे, इन ऑप्शंस को अपनाते हुए आप अपना खुद का खराब होया हुआ सिबिल स्कोर को ठीक कर सकते हैं। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।